हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड और उस दौरान जो आपका साहित्य और भाषा था उसकी स्थिति क्या थी। जो गुप्ता काल था उसे कहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, राजनीतिक स्थिरता का काल था। पहले के मुकाबले ये जो समय था वो काफ़ी अस्थिर था, युद्ध वगैरह काफ़ी कम हो रहे थे। इसी कारण से जो कला है, साहित्य है, आपका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, विज्ञान है, इन सब में हमें उन्नति देखने को मिली। और ये जो गुप्ता काल है, गुप्ता पीरियड है, इसको हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। इसको हमारे भारतीय इतिहास में गोल्डन एज, सुनहरा जो एरा है, उस नाम से भी जाना जाता है। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य फैला था 300 साल तक, जो कि दुगना था मौर्यन एम्पायर का और द्विगुना था ब्रिटिश एम्पायर का। कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य चला 200 साल तक, मौर्य चला था 150 साल तक, गुप्ता चले 300 साल तक, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत को जोड़ दिया था 480 ईस्वी के करीब में। इनके जो राजा थे, इनके जो महाराजा थे गुप्ता एम्पायर के, जो गुप्ता शासक थे, उन्होंने कला को, आर्किटेक्चर को, विज्ञान को अपना समर्थन है वो दिया, उसको अपना जो पैट्रोनेज है वो दिया। अब जब जो रूलिंग पार्टी है, मतलब कि आपका जो राजा है, उनका जब मिलता है समर्थन, तो विज्ञान, कला सब है ना जो आपके विकसित करते हैं। हम पढ़ेंगे कि जो इस वीडियो में भाषा है, लिटरेचर है, उसके बारे में। गुप्ता काल के दौरान जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, नगरा, ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या बातें होंगी? भाषा की और लैंग्वेज की। लैंग्वेज दोस्तों यूपी से फेवरेट टॉपिक है, इससे सवाल खूब सारे पूछते हैं। कालिदास पर, आर्यभट्ट पर, इन सब पर सवाल लगातार हर साल आता रहता है लिटरेचर से, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो कम से कम इसको देखिए 2 बार, पहली बार में समझिए, दूसरी बार में आप नोट्स बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग। जो गुप्ता एम्पायर था वो फैला हुआ था उत्तरी भारत में, जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर, और साउदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत है ना, उसका कुछ पार्ट में। कहाँ से कहाँ तक सर? 4th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक आपका गुप्ता काल का जो पीरियड है पूरा तरह से मिलता है। यहाँ पर जो पुरानी कलाएं हैं उनका कल्मिनेशन हुआ, मतलब वो अपने जो पूर्ण रूप है वहाँ तक पहुँच गए, मतलब कि पूरी तरह से विकसित हो गए, और कई सारी जो नई कलाएं हैं उनका जन्म हुआ। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जो गुप्ता काल है, इसमें जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, वो अपने शिखर पहुँच गया। क्लियर है? और जो लिटरेचर है वो सब शुरू हुआ। क्लियर है? तो जो सबसे प्रमुख भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत गुप्ता एज का कोर्ट लैंग्वेज था, दरबारी भाषा था। गुप्ता काल के दौरान संस्कृत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। एक बात यहाँ पर और है, जो भी आपके नाटक वगैरह लिखे गए, नाटक में पात्र होते हैं, पात्र डायलॉग बोलते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं गुप्ता काल में जो पढ़े लिखे उच्च वर्ण के लोग हैं वो संस्कृत बोला करते थे नाटक में, और जो महिलाएं हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर जैसे सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग प्राकृत बोला करते थे। ठीक है? तो यहाँ पर दिखाया गया है भाषा के आधार पर कि हाँ, जो प्रौढ़ वर्ग है कौन सी भाषा बोलता था, जो निम्न वर्ग है वो कौन सी भाषा बोलते थे। चूँकि संस्कृत दरबारी भाषा थी और दरबार में कई सारे जो रचनाकार हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं, वो लोग रहा करते थे, साहित्यकार रहा करते थे, तो जो संस्कृत साहित्य है इनका बहुत ही अच्छे से विकास हुआ। चूँकि संस्कृत सपोर्ट मिला तो उनका साहित्य विकसित हुआ, और हमें हमारा जो बैकग्राउंड है वो मिला। बैकग्राउंड का मतलब क्या है? संस्कृत एक बैकग्राउंड की तरह काम करता है, हमारा जो साहित्य संस्कृत का वो एक काम करता है बैकग्राउंड की तरह। इसी पर आधारित है हमारे बाद के जो हमारे लिटरेचर है ना, वो सब। कैसे सर? देखते हैं। जो आपके 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इसी काल में लिखे गए, 4th सेंचुरी में। इनका अपना महत्व है। क्या महत्व है सर? आपको पता है हम अपने जीवन में कई सारे उदाहरण रामायण और महाभारत से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई लड़ाई होती है, कहीं कोई युद्ध होता है, तो हम लोग नाम लेते हैं महाभारत का, है ना। युद्ध में आपका क्या कर्तव्य है, कहाँ देते हैं एग्जाम्पल? महाभारत का हम लोग दे देते हैं एग्जाम्पल। क्या आपको अपने परिचित पर, अपने परिवारजनों पर हाथ उठाना चाहिए?
इसका एग्जाम्पल मिलता है महाभारत में। धर्म क्या है, धर्म के लिए इंसान कहाँ तक जा सकता है। प्लस रामायण में आपको मिलता है एग्जाम्पल कि एक साधारण व्यक्ति, राम को एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी आप इंसानियत के, मानवता के उच्च आदर्शों को कैसे पालन कर सकते हैं, ये दिखाया गया है रामायण में। क्लियर है। तो रामायण जो है वो बाद के लिटरेचर का, बाद के साहित्य का एक बेस का काम करता है। जैसे कि ये जो रामायण है ना, यही रामायण बना फाउंडेशन कृत्तिवास रामायण का, है ना। अलग अलग रचनाकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग रामायण लिखा। कब? जब मेन रामायण ये लिखा गया, है ना। चलो दूसरा, ये जो रामायण है, महाभारत है, इसके कारण कई सारे जो कहानियाँ हैं, एनेक्डोट हैं, वो डेवलप हुए हमारे सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, हमारी संस्कृति में। ये जो कहानियाँ हैं वो रच बस गई, हमारी कला का, हमारी संस्कृति का विकास हुआ। ये जो रामायण महाभारत है, इनका अनुवाद हुआ दूसरी भाषाओं में और एक जो नया रूप है वो लिया। फॉर एग्जाम्पल, जो अवधी रामायण है उससे थोड़ा सा अलग है कृत्तिवास रामायण, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग रामायण में कुछ बातें जोड़ी गई हैं, कुछ बातें हटाई गई हैं। एक बात और, ये जो आपके महाकाव्य हैं, इन्होंने भाषा को एक नया शेप दिया। क्या दिया? भाषा को उन्होंने एक नया शेप दिया। संस्कृत का काफ़ी यहाँ पर विकास हुआ रामायण और महाभारत के कारण। अब बात आती है पुराण की। कितने पुराण हैं सर? 18 महापुराण हैं और 19 आपके उपपुराण हैं। ये जो पुराण हैं, इनका अपना महत्व है। पहले के जो साहित्य था हमारा वेद वगैरह, वेद थोड़े से कठिन थे सामान्य जन के लिए, मगर जो पुराण होते थे ना, पुराण में कहानियाँ हुआ करती थी, इस कारण से वो आम जन के ज़्यादा करीब हैं। कहानियाँ थीं, आसान भाषा में लिखी गई थी, तो इंसानों को, हमें जनता को ज़्यादा आसान समझ में आया, क्योंकि ये रुचिकर थी। इट वॉज पैल्पेबल, इट वॉज रुचिकर टू द मासेज। उनमें जो हमारा आम जनता है उसमें इसके प्रति रुचि डेवलप हुई, उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया। क्लियर है। तो एक बात हो गई, क्या आपका हो गया महापुराण, दूसरा हो गया आपका पुराण, और आपका हो गया ये एपिक वगैरह। क्लियर है। गुप्ता काल में जो काव्य है और जो नाटक है, इसका जन्म हुआ। कालिदास इसी समय के थे, है ना। इन्होंने काव्य में ऐसी ऐसी रचनाएं करी कि वो कालजयी हो गई, वो समय की बाउंड्री को पार कर गई। आज भी हम जो रचना है कालिदास की, उसको हम पढ़ते हैं, उससे हम आनंदित होते हैं। जो नाटक है, उन्होंने जो नाटक है वो भी लिखा है ना। कालिदास ने कविता, नाटक दोनों लिखा है, उन्होंने दोनों में महारत हासिल करी है। क्लियर है। फिर मैंने बताया आपको कि जो नाटक के जो पात्र हैं, जो ऊंचे कास्ट के पात्र हैं संस्कृत बोलते हैं, लोअर क्लास के पात्र और महिलाएं प्राकृत बोलती हैं। तो इससे भाषा के आधार पर जो यहाँ पर होता है ना अंतर, वो दिखाई देता है। अब करते क्या हैं, हम पढ़ते हैं कौन कौन सा साहित्य लिखा गया था गुप्ता काल में उसको, ताकि कोई भी सवाल आए गुप्ता काल से संबंधित, उसको हम जवाब दे पाएँ। और ध्यान सुनना, लिटरेचर का सबसे महत्वपूर्ण समय गुप्ता काल ही था। तो अगर साहित्य से कोई सवाल आ सकता है तो वो यहीं से आएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। सबसे पहला है इलाहाबाद प्रशस्ति, लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। समुद्रगुप्त का जो है ना प्रशंसा, वो यहाँ पर किया गया है। इनकी जो युद्ध थे, इनके जो विजय थे, उनकी यहाँ पर गाथा लिखी गई है। जो इलाहाबाद पिलर है, इलाहाबाद पिलर पर इस प्रशस्ति को लिखा गया है, उसको उस पर गढ़ा गया है। क्लियर है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद पिलर वाला, यहाँ पर आपको अशोक और जो जहांगीर हैं उनका भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है इस पिलर पे। तो ये बातें हैं। दूसरा, कुमार संभव, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है कालिदास। वैसे ही जो आपका एक और है कामायनी, कामायनी जो है वो नए समय की, मतलब जो हमारा है ना मॉडर्न एरा, मॉडर्न इंडिया, उस समय की हम एक महाकाव्य कह सकते हैं कामायनी। किसको लिखा गया था सर? वो था जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है। तो गुप्ता काल है ना, वो मतलब नव भारत में लिखा गया था उसको। कुमार संभवा एक ऐसा पोयम है, एक ऐसा काव्य है जहाँ पर जो कार्तिकेय है उनका जन्म दिखाया गया है। कार्तिकेय शिव और पार्वती के बेटे थे। रघुवंशा, क्या है? रघुवंश, रघुवंशा।
तो यहाँ पर दिखाया गया है जो भगवान राम हैं उनका वंश के बारे में शुरू से अंत तक पूरा बताया गया है। देखो, जो रघुवंशी थे वो इक्ष्वाकु कहलाते थे, इक्ष्वाकु वंश कहलाते थे। तो इनका जो पूरा जेनोलॉजी है, वंश क्रम है, पूरा बताया गया है इस रघुवंश में। अगला है मालविकाग्निमित्रा, नाम से ही दिख रहा है मालविका, मालविका और अग्निमित्र, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मालविका अग्निमित्र। यहाँ पर जो अग्निमित्र है जो कि एक शुंग वंश के राजकुमार थे और मालविका, दोनों की प्रेम गाथा यहाँ पर दिखाई गई है। ये जो रचना है, नाटक है, यहाँ पर जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने कराया था राजसूय यज्ञ, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगला है विक्रमोर्वशीय, क्लियर है। ये एक संस्कृत नाटक है, विक्रमोर्वशीय संस्कृत नाटक है, जहाँ पर पुरूरवा और उर्वशी दोनों की जो प्रेम कहानी है वो दिखाई गई है। एक्चुअली इसको पैटर्नाइज किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, इसी कारण से जो पुरूरवा हैं, पुरूरवा एक्चुअली एक चिन्ह है, प्रतीक के रूप में लिया गया है। एक्चुअली पुरूरवा के जगह पर जो आपके विक्रमादित्य थे ना, उनको डालना था, मगर इनका नाम तो नहीं ले सकते, इसी कारण से पुरूरवा के जगह जो आपका हमारे चंद्रगुप्त, इनकी जगह पर पुरूरवा नाम लिखा गया। समझ रहे बात, मतलब कहानी इनकी है, बस नाम अलग दिया गया है। क्लियर है। यह आपका है विक्रमोर्वशीय, बढ़िया। अगला है, वैसे नाम से भी दिख रहा है विक्रम, है ना, विक्रम और उर्वशी, विक्रमोर्वशीय। अगला क्या है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम, किसके द्वारा, कालिदास जी, है ना, लिखा गया है संस्कृत में। यहाँ पर कहानी बताई गई है दुष्यंत की और शकुंतला की। दुष्यंत राजा थे हस्तिनापुर के, क्लियर है, और शकुंतला थी, शकुंतला बेटी थी विश्वामित्र की। जो अप्सरा है मेनका, उनका भी यहाँ पर जिक्र आता है। इनकी कहानी थी आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, क्लियर है। अगला है ऋतु संहार, ये लिरिकल पोएट्री है, कविता है, पैट्रोनेज था चंद्रगुप्त आपके द्वितीय का। यहाँ पर आपके जो 6 सीजन होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। कहते हैं कि ये कालिदास का सबसे पहला रचना था। ऋतु संहार ये पहला रचना था कालिदास का, ऐसा माना जाता है। मेघदूतम, मेघदूतम क्या है दोस्तों, ये भी पोएट्री है, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ पर सहयोग प्राप्त था। यहाँ पर एक यक्ष, जो यक्ष है ना, यक्ष को दूत के रूप में भेजते हैं, ठीक है ना, सॉरी, यक्ष है ना जो बादल को दूत के रूप में भेजता है, अपनी जो प्रेमिका है उसके पास अपना जो संदेश है जो भेजता है। ये कहानी एक्चुअली कालिदास की लगती है। कालिदास जो थे वो उस समय कश्मीर में थे, वहाँ मतलब काम करते थे, और इनकी जो यहाँ पर मालविका, मालविका इनकी प्रेमिका थी, वो गांव में रहती थी। तो उनको ये अपना जो क्या बोलते हैं, मैसेज भेजते थे आपके बादल के थ्रू। बादल बन गया दूत, और जो यक्ष है मतलब कि जो कालिदास हैं, वो अपने प्रियतम के पास जो मैसेज है वो भेजा करते थे, क्लियर है। तो ये था क्या, मेघदूतम। मृच्छकटिका, ये लिखा गया है शूद्रक के द्वारा, मृच्छकटिका शूद्रक के द्वारा नाटक है। यहाँ पर जो चारुदत्त है और वसंत सेन है, इनकी प्रेम कहानी यहाँ पर लिखी गई है। इस पर मूवी बनी थी, रेखा और शेखर सुमन है ना, उन्होंने इसमें अभिनय किया था। अगला किताब है वीणा वासवदत्ता, और आपका फिर अगला है पद्म प्रभतिका। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है भान के द्वारा। मोनोलॉग है। ये क्या होता है, मोनोलॉग का मतलब होता है एकालाप। एकालाप आपने देखा होगा, कई सारा जो आपका होता है ना मूवी, उसमें डायलॉग से लंबे हो जाते हैं, डायलॉग लंबे, जैसे कि है ना वो वाला प्यार का पंचनामा, उसमें जो डायलॉग है ना, जो लंबा डायलॉग है ना, जो बोलता है वो कार्तिकेयन, वो है जो एक्टर है वो, उसको बोलते हैं मोनोलॉग, वो है आपका एकालाप, ठीक है ना। अगला है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके सिंहासन पर बैठने की कहानी है। इन्होंने कैसे जो नंद वंश है उसको उन्होंने हराया, जो आपका मौर्य साम्राज्य है उसको उन्होंने नींव रखा, इसकी यहाँ पर कहानी बताई गई है। विशाखदत्त ने कहा है कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो लोअर कास्ट से थे। इस
किताब में हमको ये चीज़ जानने को मिलती है। अगला है स्वप्न वासव दत्त, किसके द्वारा? भास के द्वारा। भास, ये वाला श है, षटकोण वाला श, ठीक है ना। यहाँ पर जो वार्त्य किंग है उदयन और उनकी जो रानी है वसुदत्ता, उनकी कहानी यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। वाक्यपदिया ये कहानी है, ये किताब है भृतहरि की, जो लिखा गया है संस्कृत व्याकरण पर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि संस्कृत है ना, उसका व्याकरण आता है और भाषा और भी परिष्कृत होती है। संस्कृत का जैसे ही व्याकरण बन गया तो क्या हुआ, संस्कृत भाषा हो गई रूल बेस्ड। यहाँ पर जो आपका परिष्करण है वो और अच्छा हो जाता है। अमरकोश किसके द्वारा? अमर सिम्हा के द्वारा। ये भी व्याकरण है, चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ पर समर्थन प्राप्त था। अब अगला है आर्यभट्टियम, किनके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा, गणित पर है। ये जो आर्यभट्टियम है यहाँ पर बताया गया है कि जो अलजेब्रा है ये शुरुआत किया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कैसे जो है ना फॉर्मूले वगैरह वो बताए गए। यहाँ पर सूर्य सिद्धांत का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सूर्य सिद्धांत का हमें वर्णन देखने को मिलता है। क्लियर है? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको बता रहा है यहाँ पर निकाल करके। तो यहाँ शुरुआत होती है त्रिकोणमिति की, ट्रिगोनोमेट्री की, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति की ही बात होती है। पूरा जो है ना ट्रायंगल, त्रिभुज, उसकी बात होती है। इसी में जो आधार है, परपेंडिकुलर है, और जो हाइपोटेन्यूज है, आधार, लंब और विकर्ण, इनकी बात होती है ना। यही है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह। तो यहाँ पर जो आपका आर्यभट्टियम है, यहाँ से शुरू होता है आपका त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो हमारा जो इसका जन्म यहीं से हुआ, भारत से ही हुआ। अगला है पंच सिद्धांत। यहाँ पर जो 5 स्कूल है एस्ट्रोलॉजी का, उसके बारे में बताया गया है। सूर्य सिद्धांत, रोमा का सिद्धांत, पुलिया सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। यहाँ पर भी त्रिकोणमिति की बात करी गई है। अगला रचना आपका है बृहत संहिता। किसने लिखा था? वराहमिहिर ने लिखा था। ये आपका है एस्ट्रोलॉजी पर ही। तो ये थे आपके साहित्य जो लिखे गए थे गुप्ता काल में। यहाँ पर सवाल पूछ सकता है कैसा कैसा, आप समझो। पहला सवाल देगा आपको स्टेटमेंट बेस्ड, आपको लाइन 1 लाइन 2 दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली। दूसरा पूछ सकता है आपसे मैचिंग, आपको देगा यहाँ पर लेखक, जो जिसने लिखा है लेखक दे देगा, और यहाँ पर दे देगा आपका रचना क्या है इनका, ठीक है ना। रचयिता और रचना आपको कहेगा मैच कीजिए, 1 को मैच करना है ABCD से। यहाँ पर ध्यान से आपको सवाल करने होंगे, इसको आपको सही सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस एक बात और, जो किताब है, मान लो कि आपका यहाँ पर है मुद्रा राक्षस। यहाँ पर अगर सवाल पूछ दे UPSC ऐसा कि मुद्रा राक्षस जो किताब है, ये लिखा गया था हमारे जो विशाखदत्त के द्वारा, प्लस यहाँ पर मेंशन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना आपका जो सिंहासन पर आश्रम, वो यहाँ पर दिखाया गया था। दोनों बातें सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। हम जब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तो हम समझेंगे कि जो गुप्ता काल है वहाँ पर आर्किटेक्चर कैसा था, स्कल्पचर कैसा था, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे UPSC प्रीलिम्स और मेंस में वो। अच्छा, सवाल पूछ सकता है प्रीलिम्स में ऐसा कि गुप्ता काल में जो विज्ञान था वो काफ़ी डेवलप्ड हुआ। गुप्ता काल में विज्ञान का काफ़ी विकास हुआ, कैसे बताइए, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो भी किताबें हैं ना आपकी, किनकी, जो आपका पंच सिद्धांत है, ब्रह्म संहिता है, आपका जो आर्यभट्टियम है, आप इनकी बातें करेंगे क्योंकि ये सारे आपके विज्ञान पर ही हैं, है ना। तो गुप्ता काल में विज्ञान कैसे डेवलप हुआ आप वो बताएंगे। क्लियर है? चलो, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।